हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, मेरा नाम अब्दुर रऊफ मुगल है और मैं अरसा 31 साल से गुजरांवाला, जो कि पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल शहर है, गुजरांवाला में एच कोरल इलेक्ट्रो लैब के नाम से खिदमात फराहम कर रहा हूँ। मेरी वर्कशॉप में इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, मसलन ईडीएम स्पार्क इरोजन मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, पंखे और मोटरें वाइंडिंग करने वाली मशीनों के कंट्रोल पैनल्स जो मैंने खुद डिज़ाइन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कंट्रोलर्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, एचएमआई स्कैडा वगैरह प्रोग्रामिंग जो होती है, और पीसीबी डिज़ाइनिंग का काम भी किया जाता है। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग में हम स्कीमेटिक्स जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं। व्यूवर्स, मेरा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा जो है ना वो दौरे हाजिर में किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, इसमें हमारे जो बच्चे हैं, जो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आएँ और इलेक्ट्रॉनिक्स को भरपूर तरीके से सीखें, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी से कम कोई अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सकें। मगर ये इतना खुश्क और पेचीदा मजमून है कि अक्सर इसे जो होता है ना, समझने का शौक रखने वाले इसे पूरा नहीं समझ पाते। और इससे भी बड़ा मसला ये है कि हमारी मातृ ज़बान में इसे समझाने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं मिलता। तो जनाब, कुल मिला के बात ये है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को उर्दू में पढ़ाने का फ़ैसला किया है, बल्कि सिखाने का फ़ैसला किया है। तो मेरे भाई, मेरे ये लेक्चर उन तमाम जो है ना कम पढ़े लिखे जो मतलब कि मेरे भाई हैं, जिन्होंने वर्कशॉप वगैरह सब बनाई हुई हैं या इस फील्ड में काम करते हैं, मगर वो थ्योरी प्रैक्टिकल तो हल्का फुल्का कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी में जाके तो वो अक्सर चीज़ों को समझ नहीं पाते। और इसकी वजह से वो जो होते हैं ना, उनका इत्मीद जो होता है ना वो बिल्कुल नहीं होता, और इत्मीद की कमी वाक़या हो जाती है। तो मेरे ये लेक्चर्स उन दोस्तों के लिए भी हैं, उन भाइयों के लिए, उन बेटों के लिए भी हैं जिनको फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक्स खोलते ही नींद आने लगती है। और ये जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी को जब फिज़िक्स में या उसमें पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम की थ्योरी को, तो उसे ठीक तरीके से समझ नहीं पाते, रट्टा तो लगा के पास तो हो ही जाते हैं। जो मेरे दोस्त हैं, मतलब मेरे बेटे जो जिन्होंने DIE किया हुआ है, जिसे एसोसिएट इंजीनियरिंग भी कह रहे हैं, और डिप्लोमा होल्डर्स जो 3 साल डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये समझ लें कि सोने के लेक्चर हैं। तो मेरे भाई, आपने सिर्फ सिर्फ इतना काम करना है कि लेक्चर्स को पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। ये सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमने कुछ सीखना है, और बेफजले खुदा ताला मैं उनको सिखाऊंगा। अगर वो पूरी तवज्जो से मेरे लेक्चर सुनेंगे, जो आपके बच्चे हैं, जो भाई हैं, जो आप खुद हैं, जिनको शौक़ है छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने का, या वो समझते हैं कि मैं सर्किट को डिज़ाइन कर सकूं, मैं डिफ़ाइन कर सकूं कि रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, डायोड क्या है, डाई क्या है, ट्राई क्या है, आईसीज क्या काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो जो सर्किट डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइनर किस थ्योरी पे काम करते हैं, मैं आपको वो तमाम थ्योरीज पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा बेफजले खुदा ताला। आप पूरी तवज्जो से मेरे लेक्चर्स जो तरतीब से आते हैं, आपने सिर्फ तरतीब गलत नहीं करनी, तरतीब से आपने सुनना है और पूरी नीयत से सुनना है, खुलूस से सुनना है। अल्लाह के फजल से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का डिज़ाइनर बना दूंगा। आप पीसीबी डिज़ाइन कर सकेंगे, आप प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कर सकेंगे, आप रिपेयरिंग कर सकेंगे, आप समझ सकेंगे ये जो छोटे मोटे बोर्ड्स हैं, ये किट्स हैं जो हर एक चीज़ में, डोमेस्टिक जो घरों की चीज़ें हैं उनमें भी आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री की किसी भी मशीन को खोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई किट होती है, कोई ना कोई सिस्टम। वो बंदा परेशान हो जाता है वहाँ आके कि इसका मैं क्या करूँ। वो जब किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास जाता है, वो टीवी वीसीआर जो रिपेयरिंग करने वाले थे, जिन्होंने सिर्फ ये सीखा था कि कोई पुर्जा खराब हो जाए तो कहाँ से उसे कैसे तब्दील करते हैं, बस वो थ्योरी नहीं समझते थे। तो मैं उनको थ्योरी के साथ समझाऊंगा कि आपने फॉल्ट कैसे तलाश करने हैं। आपने किसी जगह कोई चीज़ नहीं है, कोई किट नहीं रिपेयरिंग के काबिल, किसी के पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह
आपने कैसे एक किट को बना के उस जगह पे लगाना है, आपने ऐप पे किस तरह काम करना है, लोगों के कहने पे जो आपको आपके पास जो कस्टमर आते हैं उसके अंदर कोई डिमांड होती है कि मुझे ऐसी एक चीज़ बना के दो। मज़ेदार ये है कि आप उसको वो चीज़ बना के दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल से ये कर रहा हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से जो भी कोई आता है, अल्लाह के फ़ज़ल से जैसी भी ऐप कहता है वो मुमकिन हो, यहाँ उसके पार्ट्स अवेलेबल हों यहाँ, तो मैं इसे डिज़ाइन करके देता हूँ और बेफ़ज़ल खुदा ताला बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। बस आपने ऐसे करना है अपने बच्चों को, जो बच्चे 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, मुझे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो वो किसी इंजीनियर से जाके, बहुत बड़े इंजीनियर से रब्ता करें जिनकी डेफिनेशन फिजिक्स की होती हैं, वो थोड़ी सी पेचीदा निज़ाम से पढ़ाते हैं। वो भी गलत नहीं पढ़ाते, वो दुरुस्त इसलिए पढ़ाते हैं कि वो एक निज़ाम को पढ़ाने के साथ साथ को तकरीबन 6 निज़ाम वैसे पढ़ा देते हैं। वो निज़ाम इंसान के किसी काम, जो जिसने प्रैक्टिकल का काम करना है उसके तो किसी काम नहीं आएंगे। वो आएंगे भी तो उसको ज़रूरत नहीं होगी, कभी ज़िंदगी में एक बार आ भी जाए तो क्या ज़रूरत उसकी भाई, कोई और कर लेगा। मकसद ये है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कोशिश करूंगा दरमियान में किसी भी किस्म का कोई ऐसा जो गैर ज़रूरी लफ्ज़ है, जो गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, वो कट कर दूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बिजली क्या है यहाँ से शुरू करके डिजिटल सर्किट्स प्रोग्रामिंग, आईसीज का यूज़, आईसीज का इस्तेमाल, एनालॉग सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स, डेटा वगैरह जो भी होता है वो सारा आपको मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा, लेकिन तरतीब से सिखाऊंगा। आपने तरतीब को मद्देनज़र रखना है। ठीक हो गया। मेरे इस चैनल को बराए मेहरबानी लाइक भी कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने बच्चों से भी करवाओ, दोस्तों से भी इसे शेयर करो, ताकि जो लोग ये सीखना चाहते थे पंजाबी या उर्दू में, मैं उनको डील कर सकूं और वो अल्लाह के फजल से सीख पाएँ। ठीक हो गया। शुक्रिया। चलते हैं अपने पहले लेक्चर की जानिब।